यह एक निंदनीय कृत्य है पुलिस थाना खंडसों के द्वारा और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ने मनमोहन के खिलाफ अत्याचारी करी, उसके खिलाफ अगर एफआईआर नहीं होती है, फिर हम कह रहे हैं चाहे हमको यहाँ से देहरादून जाना पड़े, देहरादून कूच करना पड़े, हम लोग मनमोहन के साथ हैं। और ये ऐसा हो रहा है तो कल किसी के प्रति ये घटनाएं हो सकती है। तो प्रशासन का काम है कि उस गरीब को न्याय दिलाए। न्याय के लिए उनको क्या करें, उनकी एफआईआर करनी चाहिए। जो क्या एफआईआर जो हम यहाँ पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 6 दिन के बाद हम जो भी कार्रवाई होगी, अगर नहीं करेंगे तो देहरादून आप ले जाना। हम 6 दिन के बाद सीधे देहरादून जाएंगे। प्रशासन ने ये मारपीट का काम करा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। देखिए, हमारी जो हुंकार थी, ओखलकांडा की जनता की जो हुंकार थी, ओखलकांडा की जनता ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए लोग उग्र हो गए और हम सब उसके ध्वजवाहक हैं। हम अपने क्षेत्र का अपमान, ओखलकांडा को कोई नशेड़ी, भंगेड़ी और माओवादी कहे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने देश की सीमाओं पर सेवा कर रहे हैं हमारे नौजवान, हमारा गृह सचिव से लेकर तमाम ओखलकांडा के लोग राज्य सरकार भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा करना निंदनीय है। आज का जो घटनाक्रम था, हमने ये सोचा था कि आज हम मर जाएंगे, आज भगत सिंह का जयंती है, तो हम जयंती पे मैं मर जाता। और हमारे बहुत ओखलकांडा के नौजवान उग्र थे और मैंने भी संकल्प ले रखा था, लेकिन सुबह 6 बजे एसएसपी महोदय के माध्यम से एक हमें एनसीआर लिखने की जो घटना है, जो हमने तहरीर दी है, उसको दर्ज करने का उन्होंने ज्ञान किया। लेकिन इसमें भी प्रशासन ने, पुलिस ने चालाकी की है कि इसमें सत्ता का तालमेल है। ये एक व्यक्ति पहले तहरीर देता है, फिर उस तहरीर को वापस लेता है, ये हमको छलने का काम किया गया। लेकिन मैं उससे नहीं मानता। मैंने कहा भाई, मैं आज जो भी होगा एसएसपी कार्यालय में होगा। लेकिन मुझे सीओ ने आपके सामने, उन्होंने एक गजिस्ट्रेट अफसर है, सीओ बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उन्होंने कहा कि हमारी एफआईआर को वो शामिल करेंगे उसमें, और शामिल करेंगे तो मुकदमा दर्ज हो गया और इसमें कार्रवाई है। कुछ कानून विधिक होते हैं, उसको हमको भी भारत का संविधान ने हमको जीत दिलाई, ओखलकांडा की जनता ने जीत दिलाई है। ये किसी व्यक्ति की नहीं, ओखलकांडा के स्वाभिमान की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से अभी इसको लड़ाई लड़ना है। जब तक इसको पीड़ित को हम अंतिम समय तक, जिन्होंने इसके साथ मारपीट की है, उनको दंड और सजा, इसका मानसिक हरेसमेंट जो हुआ, इसको जो न्याय दिलाना हमारा काम है। अभी बहुत सारी इसमें बाधाएं हैं, उन बाधाओं को लड़ने के लिए हम अंतिम समय तक इसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक मेरे पास भी प्रश्न है कि 7 दिन हमारी मेहमानदारी में भाई रहा मेरा। अभी मानसिक इतनी प्रताड़ना हो चुकी है, इसको रोज फोन करते हैं लोग। लेकिन मेरे को ये लगता है कि कल को लोग इस पर दबाव, जब मेरे जैसा व्यक्ति दबाव से मैं तो नहीं डर पाया, लेकिन जब मानसिक दबाव पड़ता है तो कोई इसको बितका ना दे। तो इस पर भी हमें, पुलिस को भी पैनी नज़र रखनी होगी। मैंने सीओ से कहा है कि कोई इसको डराए धमकाए नहीं, कोई दबाव में ना ले। और ये बालिग है और 25 साल का नौजवान है, 30 साल का नौजवान है, तो इसका भी विवेक है। जब इसने इतनी लड़ाई, इतना जनसमूह इसको उमड़ के आया, तो इसको भी अपनी लड़ाई को, पूरी इन सबके विश्वास को बनाए रखने के लिए इसको भी हिम्मत से, जिस तरह से अभी डटा है, आगे भी डटे रहना पड़ेगा। तभी ओखलकांडा के इतिहास में रहेगा कि मदन मोहन शर्मा ने एक जो लड़ाई लड़ी, ओखलकांडा के पन्नों में लिखा जाएगा कि ओखलकांडा को पुलिस ने किसी ने पीटा, तो ओखलकांडा को, ताकि आगे पुलिस किसी नौजवान को, किसी हमारे बुजुर्ग को, किसी माता बहन को अन्याय नहीं कर पाएगी। एक मील का पत्थर ओखलकांडा के लिए साबित हो। नहीं, पुलिस भरोसा करने लायक कतई योग्य नहीं है। जब हमारे पास कागज आ गया, आज हमारा तय था, पहले से तय था, इनके चाचा लोगों से मैंने तय कर लिया था, संजय भाई से, इनके चाचा से, कि भाई आज हमारा आंदोलन का यहाँ से आज ये टेंट हमारा हटेगा और इसके बाद हम देहरादून की लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट के द्वारा भी लड़ेंगे। और इसको न्याय नहीं मिलता, अगर पुलिस इसमें हीला हवाली करती है, तो उनको देखेंगे। हम ओखलकांडा वासी हैं, हम वीरों की भूमि से आते हैं, हम चौंगढ़ वासी हैं, वो पहलवानों की भूमि जानी जाती है और पहलवानों की भूमि कभी हार नहीं मानती है। अखाड़े में हम जीत के दम लेंगे। हमारे यहाँ प्रेम सिंह पैक जैसे, नमना ने कितने ऐसे मटियाली जो पैक, जिन्होंने ट्रक का, ऐसे 2 हाथों से ट्रक का लोडेड ट्रक को उठा लिया। तो हम उस इलाके से आते हैं, तो पैक के इलाके के लोग कभी कमजोर नहीं हो सकते। हम, अगर हमारे को न्याय नहीं मिला, तो हरीश पनेरू इतनी दम रखता है, चैनल पे कह रहा है हम डीजीपी का भी घेराव करेंगे देहरादून जाकर। हम झुकने वाले नहीं हैं। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य जीत लेकर दम लेगा। ये मेरा प्राण जाए, वचन नहीं जाएगा। इसको न्याय दिलाना मेरा काम है, जब तक इसको न्याय न मिले। मैं ये भीमताल विधानसभा क्षेत्र के बान्ना ग्राम सभा से आया हूँ।
हमने जब बीते जो हमारे यहाँ घटना घटी है, गरीब व्यक्ति के लिए प्रशासन के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस बंदे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी अभी तक एफआईआर नहीं की गई थी। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकांडा, धारी, भीमताल और ये इधर आबा रामगढ़ के जितने भी जनता को आक्रोश हुआ, उसे बुरा लगा कि गरीब के अंदर यदि ऐसा हो रहा तो कल किसी के प्रति ये घटनाएं हो सकती है। तो प्रशासन का काम है कि उस गरीब को न्याय दिलाए। यदि न्याय नहीं हो तो पनेरी जी के नेतृत्व में जब इन्होंने आवाज को बुलंद किया कि एक गरीब के लिए ये हो रहा, प्रशासन ऐसा काम कर रही है एक तत्व के लिए, तो एक मतलब विशेष वर्ग के पुलिस कर्मचारी द्वारा एक गरीब जनता को मतलब लाठा मोहन जैसे शर्मा जी को मारा गया, उत्पीड़ित किया गया। तो इस आवाज को हमारे पनेरी जी ने उठाया और समस्त जनता के ऊपर आक्रोश हुआ और जनता को आज के इस संघर्ष में प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 6 दिन के अंदर उसकी एफआईआर करेंगे। यदि ये एफआईआर इस 6 दिन के अंतर्गत नहीं हुई तो हमारा विधानसभा क्षेत्र का जितना भी इलाका है पूरे धरने में जाएगा, जहां जरूरत पड़ी तो हम देहरादून कूच करेंगे। जिस प्रकार से हमारे मनमोहन भाई को पुलिस द्वारा मारा गया, पीटा गया, पूरे ओखलकांडा ब्लॉक के अंदर इतना आक्रोश है। हम ये चाह रहे हैं कि पूरे पुलिस जो जिन लोगों ने मारा है उनको बर्खास्त किया जाए। माननीय श्री हरीश पनेरी जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, उनके दिशा निर्देशन में पूरा हमारा धरना प्रदर्शन चला था यहाँ पर, और उन्होंने पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है माननीय पनेरी जी को कि 6 दिन के बाद हम जो भी कार्रवाई होगी, अगर नहीं करेंगे तो देहरादून आपसे ले जाना। हम 6 दिन के बाद सीधे देहरादून जाएंगे माननीय पनेरी जी के साथ। अगर हमको 6 दिन के अंदर में मनमोहन के खिलाफ एफआईआर नहीं, वो प्रशासन के खिलाफ एफआईआर नहीं करती है, जिसने मनमोहन के खिलाफ अत्याचारी करी उसके खिलाफ अगर एफआईआर नहीं होती है, फिर हम कह रहे हैं चाहे हमको यहाँ से देहरादून जाना पड़े, देहरादून कूच करना पड़े, हम लोग मनमोहन के साथ हैं और अत्याचार के खिलाफ हम अपनी जान को दे सकते हैं, लेकिन अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आक्रोश बहुत है, हमें मनीष पनेरी जी का साथ मिला पड़ा है और मनमोहन जी के साथ जो इनने पुलिस प्रशासन ने ये मारपीट का काम करा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। हम इसमें हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि उनकी काफ़ी यहाँ उसके बाद भी प्रशासन इनको दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस टाइप से पागल है, ये है पगलट हगलट। हमने वाली वीडियो भी देखी। पुलिस प्रशासन का ये काम छोड़ना है, कानून की वर्दी वाले अगर ये काम करेंगे तो फिर क्या आम जनता कैसे रहेगी, बताइए चुप। तो हमने यहाँ पर उग्र आंदोलन के हम यहाँ पर आए थे, कल से हम बड़े भाई साहब से बात हुई, तो पुलिस प्रशासन से बात हो गई है। उन्होंने हमको 6 दिन का टाइम दे रखा है यहाँ पे कि 6 दिन में उचित कार्रवाई होगी। यहाँ पे अगर उन 3 पुलिस वालों के खिलाफ 6 दिन में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे और देहरादून का कूच करेंगे माननीय हरीश पनेरी जी के साथ, हमारे छोटे भाई छात्र नेता दीपक मेवाड़ी जी के साथ, और हमारे बहुत छात्र नेता हैं पूर्व में भी और अभी यहाँ पे, और हमारे साथ ही चाचा भी आए, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रधान जी भी, सभी हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ भी हम चाहते हैं, कितने बार हम लिखन देते हैं, पुलिस प्रशासन को सुनने का काम नहीं करता है। जब ऐसे आम गरीब की नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे कैसे सुना जाएगा? ऐसे तो ये दबाते रहेंगे, जिंदगी भर दबाते रहेंगे। पुलिस प्रशासन क्या है, हम ज़्यादा ये बिच्छू कहा से उल्टा भी लगती है सुलटा भी लगती है। मैंने आए दिन देखा हुआ है। मैं भी पूर्व में यहाँ हल्द्वानी एमएमएच का छात्र नेता रह चुका हूँ। अभी इस समय बान्ना अमृतपुर से आया हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता का काम करता हूँ। और दादी ने कल से मुझे फ़ोन करा, तब जाके हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें मनमोहन जी को न्याय चाहिए, बस हो गया। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अगर उनको न्याय जल्दी मिल जाता है 6 दिन के अंदर तो ठीक है, हम शांत हैं। नहीं तो फिर टेंट गाड़ेंगे, आगे हो जाएंगे। वही ऊपर भी है, न्यायालय भी है, उनसे ऊपर भी है। यह एक निंदनीय कृत्य है पुलिस थाना खंडसों के द्वारा, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मनमोहन के साथ ये अत्याचार जो हुआ, और जो हमारे यहाँ डेमोग्राफी चेंज, उत्तराखंड शासन लगा हुआ है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, और पुलिस उसमें पूरा भरपूर सहयोग दे रही है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अगर मनमोहन ने उस फेरी वाले को कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, तो कौन सा गुनाह कर दिया? और ये साजिश के तहत आदिल हुसैन को वहाँ डाल करके ये डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र मात्र है, हम यही कहें। सर, मेरे मन में ये है कि मैं आत्मदाह के लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार की क्या कहते हैं रखवाली करेंगे, ये पुलिस प्रशासन करेगा, मैं उनके साथ हूँ। और क्या कहते हैं, मैं मर जाऊँगा तो पुलिस प्रशासन ये साथ में रहेगा, उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा। न्याय के लिए उनको क्या कहते हैं, उनकी एफआईआर करनी चाहिए। जो एफआईआर जो हम यहाँ पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे आंदोलन करेंगे। 6 दिन का टाइम दे रखा है। 6 दिन के बाद में 7वें दिन यहाँ पे बुद्ध पार्क में तैयार, यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊँगा। हरू मेवाड़ी कालागढ़ से
मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, मतलब क्या थे, हमारे गुरुजी पहचान थे मुझे। मैं यहाँ पर सबसे पहले सातवें दिन यहाँ पर आऊँगा, हमारे बड़े भाई हमारे ये मनमोहन जी के साथ, मतलब हमारे खंचे ओखलगढ़ा, हमारे ओखलगढ़ा ब्लॉक के हैं, मैं इनके साथ आऊँगा। मैं और कुछ नहीं कहता, सब धन्यवाद।